अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर आफियत से होंगे। मैं हूं बानी खान, आप लोग देख रहे हैं बानी खान फ़नी यूट्यूब चैनल। समरलैंड होटल मेन बाज़ार नारायण वाला। जनाब इस टाइम मैं मौजूद हूं मानसरा जो गाड़ियां जाती हैं उसके अड्डे के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। ये बैक साइड पे अड्डे यहाँ पे। तो आज आपके भाई जा रहा है जनाब मानसरा, अल्लाह खैर करे, चंद दिनों के लिए 5 या 6 दिनों के लिए मानसरा जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वहाँ से मेरी वापसी होगी। वहाँ पे जितना हो सके अपने गाँव वाले, गाँव तो खैर इतना नहीं है, वो भी एक शहर बन गया किस्म का, लेकिन हमारे लिए गाँव या साथ में सरसब्ज क्या कहते हैं जनाब घास वगैरह और पुराने घर, इस तरह के मामलात हैं वहाँ पे। तो वो भी दिखाऊंगा और नारायण से जो क्लिप आएंगी वो भी मैं दिखाऊंगा। दरिया कुनार के पास मौजूद हूँ। मैंने कहा कि भाई छोटा सा क्लिप इसका भी बना देता हूँ देखने वालों के लिए, और वो भी इंजॉय करें और ख़ुद भी इंजॉय करूँ। नीचे दरिया के पास आया हुआ हूँ तो एक छोटा सा क्लिप ये भी बनाता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला नारायण टू मानसरा हो जाएगा। ठीक, तो नारायण से अगर आप लोगों ने मानसरा जाना हो तो बाज़ार के स्टार्ट वाले हिस्से में वैगन खड़ी होती है, वहाँ पे आप लोगों ने आना है। वहाँ पे आके 800 रुपये टिकट रहते हैं। मानसरा से आगे पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए वहाँ से बसें जाती हैं, तो आप इस तरह जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नारायण आना हो लोकल तो अपने इलाके से सीधे क्या कहते हैं यार फैज़ाबाद तक आप लोग आएँ। फैज़ाबाद से सीधा मानसरा आ जाएं, या आपके इलाके से सीधा मानसरा के लिए गाड़ी निकलती है तो बेशक मानसरा आएँ। वहाँ से आगे 800 रुपये टिकट दे के आप लोगों ने नारायण आना है। दरिया के पास हूँ और छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। उसके बाद नारायण टू मानसरा हो जाएगा। सुबह का टाइम है कि मेरा जहन भी काम नहीं कर रहा। प्यारे व्यूवर्स, ये सुबह का टाइम है, पहाड़ों के ऊपर सूरज निकला हुआ, ये ऐसा टाइम है, खूबसूरत टाइम। और दरिया की आवाज़ चेक करें, सुबह कितनी खूबसूरत आवाज़ है दरिया की। ये देखें जी, ये बाज़ार स्टार्ट वाला हिस्सा में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। और नारायण के हवाले से बता दूं, आज जनाब 29 सितंबर 2024, बिल्कुल क्लियर मौसम। रोड के हवाले से भी मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल रोड भी क्लियर है। होटल्स वगैरह भी जो स्टार्ट वाले शेल्टर्स वगैरह हैं वो बंद हुए, क्लोज़ हुए, और बाकी सारा होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें वहाँ पे वो ओपन है। और इसके अलावा कोई और नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कि मैं मानसरा में भी रहा तो जाहिर बात है होटल इधर है, पूरा स्टाफ हमारा इधर है, राब्ता हर रोज़ इनके साथ रहेगा। तो आप लोगों ने अगर कोई बात पूछनी है तो बेशक कमेंट में पूछें और वहाँ का माहौल भी आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। ठीक, मोड़ है वहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। ये सामने आप लोग देखें, ये बालाकोट का शहर है और यहाँ पे एक ठिया है ब्लाक और रेत वगैरह का। देखें ये डबल ट्रिपल मोड़ है, ये जिग जैग रास्ता जिसे कहते हैं। देखें ये ऊपर नारायण वाली साइड है और मैं मानसरा वाली साइड आ रहा हूँ। देखें किस तरह इन्होंने दीवारें लगा के और ये रोड को इन्होंने बनाया हुआ है। पहाड़ के ऊपर रोड जा रहा है, जिग जैग तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। ये आगे एक और मोड़ है, आप लोग देखें, अभी ये हमारी गाड़ी मोड़ रही है इस तरफ। ये सामने देखें, ये बालाकोट का शहर है। उस टाइम तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी, तो गाड़ी में भी लोग बैठे हुए थे, तो मैंने आराम से मोबाइल निकाल के मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड की और वॉइस इसका मैं घर में आके कर रहा हूँ। रात का टाइम है अभी। आप लोग कहते होंगे बालाकोट कैसा है। ये मैं बालाकोट का पुल, ये अयूब पुल है जो मेन बड़ा पुल है। जब यहाँ पे सैलाब आता है तो ये पुल तक पानी टच करता है, थोड़ा सा नीचे तक, इतना ज़्यादा पानी होता है। ये मैंने पुल क्रॉस कर दिया। आगे यहाँ पे चपली कबाब बड़ा मशहूर है यहाँ का, खनू बोलते हैं यहाँ पे। हमारा कोहिस्तान का एक बंदा है, बड़ा मशहूर चपली कबाब है पुल के पास। ये बालाकोट के बाज़ार का आप लोगों को एक साइड का विज़िट करवा रहा हूँ मैं, देखते जाएँ भाई। नीचे बाज़ार है, सामने ऊपर ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज़ व शादाब। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। अच्छा प्यारे व्यूवर्स, ये हमारे घर के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ दरख्त है। हमारे लोग उसको चिनारी बोलते हैं, चिनारी। तो एक साथ में वो वाली आप लोगों को कटा हुआ दरख्त नज़र आ रही है। मैंने काटे, काफ़ी बड़ा था ऊपर तक, तो उसको है कि छोटा छोटा करके मैंने काटा हुआ। और ये अभी ये जो रहता है, ये सर्विस तार है मीटर वाली, इसको भी हटाऊँगा। ये दरख्त है, ये अभी
सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इंशाल्लाह इसको काट के छोड़ दूँगा और गर्मियाँ तक अल्लाह पाक करेगा कि और नए दरख्त निकलेंगे यहाँ से। अभी मैं छोटे छोटे ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाल्टी के अंदर हार्डवेयर का सामान, मतलब है कि कीलें और जो छोटी छोटी नहीं तो कीलें, हथौड़ी, उस तरह लोहे वाला जो चीज़ें मेरे अब्बू ने रखी हुई है और मैं अभी ऊपर ये जितने भी ये काटता हूँ। अभी प्यारे व्यूअर्स, इस टाइम बिल्कुल दरख्त के ऊपर आया हुआ हूँ मैं और अभी जा रहा हूँ ऊपर, हाथ में मोबाइल भी है और आरी भी। नीचे आप लोगों को दिखा दूँ, नीचे नहीं दिखा सकता हूँ, मोबाइल गिरता है मेरा। ओ शिट 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 शिट। गुड, ये हमारी छत है दूसरी मंजिल की और आपका भाई ऊपर बिल्कुल बस थोड़ा सा रह गया। इधर से ये भी काटूंगा तो ये चिनार का ये दरख्त इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। हाय अल्लाह, वो नीचे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो मैं दिखा दूँ, उधर पे बैक साइड पे भी एक वो नीचे लड़के छोटे भाई हैं। बाय 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 थे पलो, तेज़ हवा चल रही है और ये ऊपर 7 पड़ोसियों के घर हैं, उनके दरख्त हैं ऊपर। हमारा घर थोड़ा सा नीचे है। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैं दूसरी मंजिल पे मौजूद हूँ ऊपर अपने घर के नीचे वाले मंजिल वो दरख्त वो वाले, और मैंने काटे थे जनाब कल, ये वाला दरख्त मैंने काटा हुआ था ये वो ऊपर, और इसके साथ मैंने लगाना था ये जो छोटी सी लकड़ी है लंबी सी, ये लगा के इसके ऊपर झंडा लगाना था, लेकिन काम कैंसिल हुआ। वहाँ पे एक साइड पे आता है, इसलिए मैंने सोचा है ये हमारी जो चादरें हैं नीचे, ये लेंटर है ना, इसके नीचे घर है और वो वाली जो चादरें इसके ऊपर 2-3 सरिये के साथ इसको मैं बांध के वहाँ पे झंडा लगाने का प्रोग्राम है। ये क्या चीज़ है आप अगर जानते हैं तो मुझे बता दें। आपने अगर मकई की रोटियाँ खाई हों तो एक सफ़ेद होती है, एक इस तरह की पीली मकई होती है येलो कलर की, तो ये हमने लगाई थी येलो कलर वाली। इसका जो घास सा कचरा सा ये साइड पे, ये हमारी जो गायें बकरियां वो खाती हैं, और लकड़ियां वगैरह ये साइड पे रखते हैं क्योंकि हम देहाती लोग हैं, हमारे पास गैस वाला काम उधर सिस्टम नहीं है। तो ये बुखारी है, इससे हम लोग कहते हैं बुखारी, धुआं ऊपर उठता है। देखें यार, ये नीचे जो घर है किचन है, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ नीचे किचन है, किचन से ये ऊपर धुआं निकलता है। ये अपने घर के छत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर वाले मकान से। अच्छा जनाब, ये हमारी गाय है, ये अभी कुछ खा रही है। टायर को उलट करके उसका टब बनाया हुआ है मेरे अबू जी उन्होंने। तो ये हमारी वाइट वाली गाय है, इसकी अगर छोटी बच्ची आप देखना चाहें तो आगे क्लिप में उसको भी दिखा दूंगा। इस टाइम यहाँ मानसरा में हमारी एक ही गाय है और बाकी नारान में। अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, ये हमारे घर के पास ऊपर से पानी आता है, ये देखें। और ये पहले ज़माने में इस तरह था कि ये जो आप लोगों को जगह नज़र आ रही है, छोटा सा यहाँ पे नाला था, तो उसके बाद पानी तेज़ हुआ, तेज़ हो के यहाँ पे एक सैलाबी रेला सा बन गया था। काफ़ी जगह साइडों से बहकर पानी के अंदर चली गई। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे साइडों पे, ये मेरे अब्बू उन्होंने लगाए हुए हैं। सामने ऊपर वाले दरख्त और ये वाले दरख्त जितने भी हैं, ये तकरीबन दिन में 2-2 मरतबे इन्हें पानी दे के, छोटे जिस तरह लोग बच्चों को अपने पालते हैं इसी तरह मेरे अब्बू उन्होंने ये दरख्त को पाला। ये बड़ा वाला दरख्त पहले कहाँ पे था आप लोग देखें, ये पहले किसी और जगह पे था, ये ऊपर वाली जगह पे, इस जगह पे मौजूद था, और वहाँ से मेरे अब्बू उन्होंने उतार के नीचे इस जगह पे लगा दिया। ये यहाँ मानसरा का दिन का मौसम है, ये खेत अभी खाली हुए, यहाँ पे पहले मकई थी, और इस जगह पे भी ये आप लोग देख सकते हैं ये मकई है। ये हम यहाँ से छलियाँ तोड़ तोड़ के खाते हैं। ये मकई के अंदर अभी मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल मकई के अंदर हूँ। तो अपनी शक्ल भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा जी आपका बानी भाई, और कैमरा थोड़ा सा स्टोरी में तेज़ ला रहा हूँ,
जनाब देखें, अभी नीचे चलता हूँ। नीचे चल के आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ जो मेरी गाय है उसका छोटा जो बच्चा है, हम लोग बच्ची बोलते हैं उसे। ये मोनस है, मुज़क्कर नहीं है, मोनस है। ठीक है जनाब, मतलब है कि नर नहीं है, मादा है ये वाली। वो वाइट वाली गाय मैंने आपको जो दिखाई थी, ये उसकी पैदावार है। ये देखें मेरे हाथों को किस तरह सूंघ रही है। ये अभी मैं इसको खोलूँगा, यहाँ से खोल के अपने घर ले जाऊँगा और यहीं से अपने व्लॉग का भी अख्ताम करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने बानी भाई का भी। इंशाल्लाह कल वाला व्लॉग मेरा बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये तो बेतरतीब मेरा व्लॉग हुआ है और कल वाला व्लॉग इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को तरतीब वार में दिखाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।